हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी विधवा विवाह अंतिम भाग। अभी तक हमने पढ़ा कि प्रीति माँ बनने वाली है और उसके पेट में 2 जुड़वां बच्चे हैं, जिसको सुनकर घर में सब खुश हैं, बस ललिता और विहान की अम्मा को छोड़कर। प्रीति की स्थिति को देखते हुए विहान ने फैसला किया कि वो और प्रीति दोनों दिल्ली चले जाएंगी, क्योंकि यहाँ रहकर प्रीति को सिर्फ और सिर्फ तनाव मिलेगा, जो कि उनके आने वाले बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अब आगे कुछ देर बाद विहान प्रीति दोनों दिल्ली जाने के लिए तैयार होकर घर के आंगन में आकर खड़े हो गए। विहान ने ये बात अपने बाऊजी और रमाकांत जी को बता दी। वो भी विहान के दिल्ली जाने के फैसले से सहमत हो गई। विहान और प्रीति दोनों उनके पैर छूने लगे तो दोनों ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। विहान, हमारी बिटिया और हमारे होने वाले पोता या पोती का अच्छे से ख्याल रखना। प्रीति और विहान जैसे ही घर के बाहर जाने लगे, विहान, इस हालत में प्रीति के लिए सफर करना सही नहीं है। दोनों हैरान होकर पीछे मुड़े तो ललिता बिना भाव के खड़ी थी। वो ये सब क्यों कह रही थी, उन्हें भी पता नहीं था। शायद दाई की बातों ने ललिता के अहम पर गहरी चोट की थी। प्रीति को ललिता बदली हुई नजर आई, पर यहाँ रहकर प्रीति को सिर्फ तनाव मिलेगा, जो अब प्रीति और बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। हम जानते हैं विहान, तुम हम पर अब भरोसा नहीं करोगे, पर अपनी पत्नी और बच्चे के अच्छे के लिए इन्हें यहाँ छोड़ जाओ। इस वक्त प्रीति को देखभाल की जरूरत है, तुम अकेले संभाल नहीं पाओगे, ललिता ने विहान की आंखों में देखकर कहा। विहान कुछ कहता उससे पहले ही प्रीति ने विहान के हाथ को दबा दिया। विहान प्रीति को देखने लगा, जिसकी आंखों में आंसू थे और चमक थी। वो होठों ही होठों में विहान से बोली, हम ये मौका किसी कीमत पर नहीं गंवाएंगे। विहान के लिए प्रीति की खुशी ज्यादा मायने रखती थी, और अब तो और भी ज्यादा। विहान ने स्वीकृति में अपनी पलकें झपका दी। ठीक है, मैं आपके कहे पर, आपकी जिम्मेदारी पर प्रीति को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। फिर विहान कुछ दिन बनारस में प्रीति के पास रुक गया। इस दौरान विहान प्रीति को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले गया, जहां टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके पुष्टि हो गई कि प्रीति गर्भवती है, वो भी 2 जुड़वां बच्चों से। दाई ने प्रीति से कुछ पूछा था, जिससे दाई को पता चला प्रीति 4 माह की गर्भवती है। पहली बार गर्भवती हुई थी, जिसकी वजह से प्रीति कुछ भी समझ नहीं पाई। उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। प्रीति का पेट भी दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से प्रीति भी कुछ समझ नहीं पाई। मासिक चक्र भी कुछ महीनों से आना बंद हो गया था, फिर भी प्रीति समझ ना पाई। पर पारखी नजरें यानी दाई माँ ने सब जान लिया। प्रीति अब तब तक बनारस में रहने वाली थी, जब तक प्रीति की डिलीवरी नहीं हो जाती। विहान को आज दिल्ली वापस जाना था, पर प्रीति के बिना जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्रीति, मैं दिल्ली में तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, विहान ने प्रीति को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जैसे हम रहेंगे, पर जब हम आपके पास वापस आएंगे तब हम 1 नहीं 3 बनकर आएंगे। आई नो, पर तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, प्रीति ने विहान के माथे को चूम लिया। आप जानते हैं ना, अम्मा और माँ ने हमें यहाँ रखा है। हम जानते हैं वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हैं, पर जब वो दादी बन जाएंगी तो वो हमें भी अपना लेंगी। हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। विहान प्रीति की गर्दन को गहराई से चूमते हुए कहने लगा, आपकी इसी अदा के हम दीवाने हैं। अब मुझे जल्दी से कुछ ऐसा दो जिसके सहारे मैं आपके बिना ये दिन आराम से काट सकूं, क्योंकि तुम्हारे सीने पर सिर रखे बिना मुझे अब नींद नहीं आती है। विहान ने प्रीति की कमर में अपने दोनों हाथ बांधकर उसे खुद से सटाकर कहा। प्रीति ने विहान के चेहरे पर प्यार से हाथ फिराया। हमें भी आपके बिना नींद नहीं आएगी। प्रीति ने विहान के बालों में अपनी उंगलियां घुमानी शुरू कर दी और उसका एक हाथ विहान की पीठ पर कस गया। दोनों की पलकें एक दूसरे से टकराने लगी और दोनों एक दूसरे में उलझ गए। कुछ देर बाद विहान कमरे के दरवाजे तक जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर प्रीति के सामने आकर अपने घुटनों के बल बैठ गया। प्रीति के पेट पर प्यार से हाथ फिराया और उसे अनगिनत बार चूम लिया। प्रीति थोड़ी सी झुकी और विहान के बालों को चूम लिया। कुछ देर बाद विहान दिल्ली चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। ललिता और विहान की अम्मा प्रीति का बहुत ख्याल रखने लगी। इसी दौरान विहान की अम्मा और ललिता प्रीति के करीब भी आ गई। रमाकांत जी ये सब देखकर बहुत खुश हुए।
फिर वो दिन भी आ गया जब प्रीति को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। विहान भी अस्पताल पहुंच गया। कुछ घंटों बाद प्रीति की डिलीवरी हो गई। प्रीति ने एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। प्रीति को ओटीसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दोनों बच्चों को दोनों दादियों ने अपनी गोद में उठाकर उन्हें खूब लाड दुलार किया। मोहित के बाबूजी, देखो हमारा मोहित हमें वापस मिल गया। उनके चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। विहान की अम्मा की गोद में गुड़िया थी, जिसे देखकर विहान की अम्मा के पैर तो धरती पर नहीं लग रहे थे। दोनों आज बहुत ही खुश थे। अरे, हमें भी हमारे बच्चों से मिलना है, रमाकांत जी और विहान के बाबूजी हंसते हुए कहने लगे। हाँ, तो संभालिए अपने पोता पोती को, कहकर एक के हाथ गुड़िया को दे दिया और दूसरे के हाथ में बेटे को थमा दिया। फिर दोनों प्रीति के पास चली गई। हमें माफ कर दो बिटिया, हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तुमने कभी भी हमसे उल्टी बात नहीं की। बस तुम हमें माफ कर दो, अगर कर सको तो। प्रीति ने दोनों को देखकर कहा, आप दोनों हमें बस अपने सीने से लगा लीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे आपके संरक्षण में पले, हम यही चाहते हैं। प्रीति की बात सुनकर विहान और रमाकांत जी और विहान के बाबूजी मुस्कुरा दिए। ललिता और विहान की अम्मा दोनों ने मिलकर प्रीति को अपने सीने से लगाया तो प्रीति खुशी के मारे रो पड़ी। हमें आज 2 माएँ मिली हैं, बहू हो तो ऐसी, विहान के बाबूजी ने प्रीति को देखकर हंसते हुए कहा। फिर बच्चे विहान की गोद में आ गई। विहान ने अपने बच्चों को खूब प्यार किया। कुछ दिनों बाद आज घर में विहान और प्रीति के बच्चों का नामकरण संस्कार था। प्रीति ने विहान की अम्मा और ललिता को बच्चों का नाम रखने के लिए कहा। ललिता ने लड़के को अपनी गोद में उठा लिया और गुड़िया को विहान की अम्मा ने अपनी गोद में उठा लिया। लड़के का नाम शिवम रखा और लड़की का नाम मिश्री रखा गया। सब कुछ हंसी खुशी से निपट गया। रात को विहान ने प्रीति को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उसके अधरों को अपने होठों से अवरुद्ध कर दिया। समाप्त। तो हमारी ये सीरीज यहीं पर खत्म हुई। ये पूरी कहानी शुरू से आखिर तक कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।